हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप हमारी वीडियो का थंबनेल देख ही सकते हैं, डीएवी सीबीटी की जो नेक्स्ट डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। उसका जो ऑफिशियल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, क्या प्रोसेस होगा, फीस वगैरह क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। लेकिन वो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। डेट्स बताने से पहले कि आपका नेक्स्ट सीबीटी कब होगा, पहले मैं आपको कुछ डीएवी की चीज़ें बता दूँ। वो डीएवी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सीबीटी सोच समझ के दीजिएगा। सबसे पहले जो डीएवी में अब टीचर्स आ रहे हैं, 3 तरह के टीचर्स हैं। सबसे पहले है परमानेंट स्टाफ। इनको तो आप भूल जाइए, ये परमानेंट है, इनको सीबीटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये प्रमोशन चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है ऑन परमानेंट बेसिस है एंड ही और शी वांट्स टू अपग्रेड देयर डेजिग्नेशन, मतलब वो पीआरटी है, उसको टीजीटी बनना है या टीजीटी ने पीएचडी बनना है, तो उसको जो भी उसका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सीबीटी देना पड़ेगा। अगर वो क्वालिफाई कर लेगा, वो अपना सर्टिफिकेट है जो बैकएंड टीम को देगा। बैकएंड मतलब स्कूल की जो बैकएंड होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है जी, ब्लॉक, उसको जो भी वहाँ पर क्लरिकल डिपार्टमेंट है और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनको देगा। तो वो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, अपने जो भी सीनियर्स वगैरह होते हैं, पैनल होता है, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। ये तो हो गया परमानेंट। सेकंड होगा आपका सीबीटी क्वालिफाइड स्टाफ। अगर आपने एक सीबीटी क्वालिफाई किया, 2 किया, 3 किया, वैल्यू सिर्फ आपकी एक ही है, तो सोच समझ के आप सीबीटी दीजिएगा जो आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और सीबीटी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे थ्रू स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी प्रोसेस है आप हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टा का जो लिंक है आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो करिए, मैसेज करिए, सारे डाउट्स आपके वहाँ क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। तो सीबीटी बहुत हो गया, लेकिन इसमें जो सैलरीज हैं जो कैंडिडेट्स चाह रहे हैं, देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं बेस्ट की बात करूं, एपीएस का आपको पता है एग्ज़ाम होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल का, उनमें जो सैलरी पैकेज होता है मिनिमम पीआरटी के लिए 25+ ही चलता है। बेशक आप एक्सपीरियंस है या जो भी आपका प्रोसेस है, स्कोर कार्ड उनका चलता है और उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तक मुझे अभी जो सीबीटी, जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाले हैं, आपने देखा ही हुआ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैक्सिमम डेवियंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो डीएवी हैं या डीएवी में जॉब लेना चाहते हैं। इंक्रीमेंट बहुत ही कम लगा है जो सीबीटी क्वालिफाई करके लगे हैं, स्पेशली इन पंजाब। अदर स्टेट का तो मुझे पता नहीं है। पंजाब की जो मेरे कैंडिडेट से बात हुई है अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी इन डीएवी जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी थी सीबीटी से पहले 15,000। जब उसने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, बेशक वो एनटीटी है, पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है या म्युनिसिपल पोस्ट है, उसकी कम से कम, ज़्यादा तो चलिए छोड़िए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 500 to 2000 की इंक्रीमेंट हुई है ओनली। देखिए एक बंदे ने सीबीटी, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी लास्ट टाइम कुछ कैंडिडेट से बात हुई, उन्होंने 4 सीबीटी क्वालिफाई किए, ठीक है, पर सीबीटी की फीस थी 300, फॉर्म फिलिंग वाला भी लेगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्म के 400 हो गए, 4 1600 उसके यही हो गया। आपको पता है एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर थे, तो किराया आप कम से कम 1000 लेकर चलिए, ठीक है। 4 पेपर है, 4000 वो हो गया और 1600 वो हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली ये बन गया 5600, ठीक है। और जो आप छुट्टी करते हैं, आपको पता है एडहॉक स्टाफ को एक छुट्टी मिलती है, अगर वो एक से ज़्यादा छुट्टी कर ले, जो भी आपकी सैलरी है उसका जो भी पर डे सैलरी कटती है, तो हम चलिए पर डे सैलरी आपकी 500 लेकर चलते हैं, ठीक है। 4 छुट्टियाँ मतलब 500 × 4 आपका हो गया सीधा 2000 ये हो गया। तो 5, 6, 7 लगभग 8000 उसने सीबीटी पर लगा दिया। तो जस्ट इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है कितना, 500 to 2000। लेकिन जो मेरी बात हुई है उनको जस्ट मिल रहा है सिर्फ अभी तक 500 या कम से कम 1000 रुपया, जितनी बात हुई है। पीजीटी तो चलिए छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत कम इस बार क्वालिफाई हुए हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, और जो हमारा बायो है, जो बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ है, ऑलरेडी डीएवी में है, जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स वगैरह, लेक्चरर्स वगैरह है, उनका तो चलिए क्वालिफाई होगा ही होगा, बिकॉज उनके जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं और डेली वो रेपिटेशंस में लेक्चर्स रिपीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा, जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है सीबीटी की सैलरी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा।
CBT की वैलिडिटी 3 ईयर्स है या 1 ईयर है, परमानेंट कब होगा, ये सारा मैं आपको इंस्टा पर ही आंसर्स दूंगा। थर्ड, पहला स्टाफ था परमानेंट, दूसरा था CBT क्वालिफाइड, तीसरा जो आजकल स्टाफ आ रहा है DAV स्कूल्स में वो है गेस्ट टीचर्स। अब गेस्ट टीचर्स क्या है? अब देखिए, एक स्कूल में अप्रोक्सीमेटली 50 का स्टाफ है, 50 में से 20 आप निकाल लीजिए परमानेंट स्टाफ, 30 एडहॉक स्टाफ है, 30 में से 10 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने CBT क्वालिफाई नहीं किया। अब स्कूल क्या करेगा, जहाँ तो उनको चांस देगा कि जो नेक्स्ट CBT निकलेगा वो आपने क्वालिफाई करना, तब तक हम आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करवा देते हैं। और जो गेस्ट फैकल्टी होगा उनकी जो सैलरी है कम से कम 14,000 रखी जा रही है, जो मेरे सुनने में आया है। बाकी जो भी आपका स्कूल है, वहाँ का जो भी कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर के साथ बात हुई है उनका ये कहना है, और मैक्सिमम सैलरी चली गई है उनकी 25 प्लस तक। और जो गेस्ट फैकल्टी है, ये जैसे आप कह लीजिए लेबर्स नहीं होते, लेबर्स जैसे हम घर में काम वगैरह लगाते हैं, उसमें जो मिस्त्री होता है या लेबर्स होते हैं उनको पर डे सैलरी मिलती है, सेम वैसे ही गेस्ट फैकल्टी है। गेस्ट होता क्या है, कुछ दिन के लिए आए देन चले गए, वैसे ही सेम इनकी जो सैलरी है पर डे सेट की जाती है। तो पर डे जैसे 14,000 है, 14,000 को आप 30 के साथ डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना इनका पर डे सैलरी होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, संडे का इनको बैलेंस नहीं मिलेगा, मतलब संडे की सैलरी नहीं मिलेगी जो पर डे होगी, ना ही गस्टेड हॉलीडेज़ की मिलेगी, ना ही सेकंड सैटरडे की मिलेगी। तो ये जो हॉलीडेज़ मैंने आपको बताई हैं, गस्टेड, संडेज, सेकंड सैटरडेज, इनकी उनको सैलरी नहीं मिलेगी। जितना उनके दिन बच गए, जैसे फॉर एग्जांपल 20 डेज लगाए, ठीक है, किसी गेस्ट फैकल्टी ने, और उसकी जो पर डे सैलरी बनती है वो लगा लीजिए 500 है, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 10, नियर अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो सैलरी है 20 डेज की 10,000 बन जाएगी, जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा। हमने अप्रॉक्सीमेटली ली, पर डे सैलरी उसकी 500 है। सो ये 3 तरह के टीचर्स हैं जो आजकल DAV में आ रहे हैं। गेस्ट टीचर्स पहले नहीं आते थे, लेकिन ड्यू टू CBT क्राइटेरिया तो गेस्ट टीचर्स आए हैं। तो बाकी सैलरी के अकॉर्डिंग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने जो गेस्ट फैकल्टी तो चलिए है ही है, आपने या गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया या CBT क्वालिफाइड स्टाफ किया, आपकी सैलरी क्या रखी गई है। कमेंट सेक्शन में आप सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, मुझे पता है। यू कैन आल्सो शेयर इट पर्सनली ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। तो ये तो चलिए होगी पुरानी बातें जो ऑलरेडी आपको पता थी और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मेन चीज़ जो आप शुरू से ही सुनना चाहते थे कि आपका नेक्स्ट CBT कब होगा। देखिए, नेक्स्ट CBT के जो टेंटिव डेट्स हैं वो अक्टूबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूरेट अगर आपने डेट जाननी है वो मैं आपको बता दूंगा कब होगा। एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इस बार CBT में क्या चेंजेस हैं, और आपका जो पूरा प्रोसेस आपका कब तक आउट हो जाएगा, मतलब आउट होके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट CBT की कब आएगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, स्क्रूटनी क्या होगी, फेज़ 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये सारा जितने भी आपके डाउट्स हैं ये मैं सारे आपको क्लियर कर दूंगा जब आप इंस्टा पर मैसेज करेंगे। सो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो आज ही मेरे साथ मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने शेयर की हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो डैट जो भी नेक्स्ट CBT आएगा उसकी अपडेट्स के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करिएगा। फॉर्म फिलिंग जो भी है हमारे थ्रू भी आप फिलिंग करवा सकते हैं। जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वो मैं सारा आपको इंस्टा पर बता दूंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।